नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने मधु कांकरिया द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें हमने देख लिया था कि लेखिका अपनी सिक्किम यात्रा का वर्णन इस यात्रा वृत्तांत में किया है। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में लेखिका ने बताया कि किस प्रकार आसमान उल्टा पड़ा था। वहाँ से लेखिका को युमथांग के लिए निकलना था। गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर है युमथांग। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर जगह है युमथांग, जहाँ पर बर्फ़ मिलने की संभावना भी थी। तो वहाँ के लिए लेखिका निकल गई। अब थोड़ा आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो ये किस लिए कहा? लेखिका ने पूछा कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी। तो उनका जो ड्राइवर कम गाइड, यानी उनकी गाड़ी का ड्राइवर भी था और उन्हीं का गाइड भी था, उसने कहा कि चलिए। तो आगे देखो, जगह जगह गदराए पाइन और दुप्पी, ये पेड़ हैं, वृक्ष हैं, के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। देखो, पहाड़ी रास्ते हैं, पहाड़ पर जा रहे हैं, और पेड़ किस कहते हैं? पाइन और दुप्पी के पेड़ है। ये भी किस प्रकार के पेड़ हैं? नुकीले पेड़ हैं। ये भी कैसे हैं? नुकीले पेड़ हैं। इस प्रकार के पेड़ होते हैं ये। नीचे ये तना मान लो। तो इन पर बर्फ़, ऊपर से जब बर्फ़ गिरती है तो वो फिसलती हुई नीचे आ जाती है। इनके ऊपर बर्फ़ टिकती नहीं है। तो इस प्रकार के पाइन और दुप्पी के ये नुकीले पेड़ होते हैं वहाँ पर, ताकि पेड़ के ऊपर बर्फ़ गिरे तो बर्फ़ के ऊपर टिके नहीं, वो फिसलती हुई नीचे आ जाए। तो ऊपर से नुकीले होते हैं, जैसे होते हैं ना वो क्रिसमस ट्री, इस प्रकार के ये पेड़ होते हैं। एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ। पताकाएँ किसे बोलते हैं? ध्वज को। इस प्रकार की होती है ना, झंडी छोटी, इस प्रकार आगे से 3 कोण की पताकाएँ होती हैं। तो एक जगह बहुत सारी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ लगी हुई दिखाई दी। किसी ध्वज झंडे की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे, इनके ड्राइवर गाइड ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध, अर्थात बौद्ध धर्म की बड़ी मान्यता है। बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध धर्म का अनुयायी, जो बौद्ध धर्म को मानने वाला हो, जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। अब देखो, 2 प्रकार की पताकाएँ, 2 प्रकार के ध्वज वहाँ पर लगे हुए दिखाई दे जाते हैं। सफ़ेद होते हैं, वे किस लिए लगाते हैं? किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएँ फहराते हैं। और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएँ फहरा जाती हैं, उन्हें उतारते नहीं हैं, धीरे धीरे वो अपने आप ही वहीं पर ही नष्ट हो जाती हैं। आगे देखो, नार्गे बोलता जा रहा था, मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा। दलाई लामा कौन है? तिब्बत के धर्मगुरु हैं। तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। तो वो भी दलाई लामा को मानने वाला था। आगे देखो, हिचकोले मतलब हिलती हुई, ढचके कहते हैं ना, खड़ा खुड़ा डोड़ रहा ऐसे। तो हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, जितेन नार्गे इनका ड्राइवर, इस जगह का नाम है कविलोंगस्टोक।
जो गाइड होता है उसको गाइड का क्या काम है, वो ड्राइवर भी था साथ साथ में गाइड भी था। तो गाइड का क्या काम था कि जो जिस मार्ग से जा रहे हैं उस मार्ग पर कोई भी उन्हें जो कोई पवित्र स्थान है या कोई प्रसिद्ध स्थान है तो उनसे जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में अपने पर्यटकों को बताना। तो एक स्थान आया, उसका नाम है कविलोंगस्टोक। तो उसने कहा कि इस स्थान का जगह का नाम है कविलोंगस्टोक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म किसकी है? वो गाइड फिल्म देवानंद की है, जिनका मतलब कुछ वर्षों पहले, बहुत वर्षों पहले, कुछ नहीं बहुत वर्षों पहले निधन हो गया, इंग्लैंड में निधन हुआ था। तो देवानंद की एक प्रसिद्ध फिल्म है गाइड, तो वहाँ पर उसकी शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेप्चा जाती है कि सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। यहाँ एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। तो लेप्चा और भूटिया सिक्किम में दो जातियां हैं। आपने नाम सुना होगा, पता नहीं सुना। भारत के फुटबॉल कप्तान रहे थे बाईचुंग भूटिया, सिक्किम के थे वो, बाईचुंग भूटिया। तो वो भूटिया जाति के थे। तो भूटिया और लेप्चा वहाँ दो जाति हैं जिनके बीच में खूब लंबे समय तक झगड़ा हुआ था। तो उस झगड़े का संधि स्थल कविलोंगस्टोक है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। ये क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्मचक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। देखो जहाँ पर भी बौद्ध स्थल है ना, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, वहाँ पर वो प्रेयर व्हील होते हैं, बहुत सी जगह है। तो उसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा मानते हैं। ऐसा गोल ऊपर से ऐसा होता है बड़ा, और नीचे से ऐसा थोड़ा गोल सा होता है वो। इसके जगह जगह ऐसे लकड़ी से लगे रहते हैं जिनको पकड़ करके घुमा दिया जाता है। ऊपर एक साइड में उसकी एक साइड तो लकड़ी सी होती है और यहाँ पर एक गोल घंटा सा होता है ऐसे। तो ये पूरा गोल घूमता है, ऐसे पूरा गोल होता है। ये जो लकड़ी लगे घूम करके वापस आ गई तो घंटे की बजेगी। तो उसको प्रेस चक्कर घुमाते हैं तो पूरा एक चक्कर लगने पर ऊपर एक घंटे की आवाज़ आती है, जैसे मंदिर में होता है ना घंटा। तो उसके बाद लकड़ी का टुकड़ा जब टकराएगा तो वह आवाज़ आएगी। तो प्रेयर व्हील बोलते हैं इसको पूरा घुमाने से। ऐसा मानते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं। कौन मानते हैं? जो बुद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वे ये मानते हैं कि इसको घुमाने से सारे पाप माफ हो जाते हैं। क्या? देखो लेखिका चौंकी है। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। अब ये पूछ सकते हैं कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा कि तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। अब देखो वो इसलिए कहा, ये बुद्धिस्ट होते हैं, वे क्या घुमाते हैं? प्रेयर व्हील, धर्मचक्र को घुमाते हैं और मानते हैं कि इसको घुमाने से क्या होता है? सारे पाप धुल जाते हैं, मानते हैं। तो चाहे पहाड़ हो चाहे मैदान, अब तो पहाड़ में लिखिका गई हुई है, तो पहाड़ के लोग उस धर्मचक्र को घुमाते हैं तो मानते हैं कि उनके पाप धुल जाते हैं। और इसके विपरीत नीचे आते हैं भारत के मैदानी इलाकों में, तो मैदान में भी यही स्थिति है। वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद यही स्थिति है कि हमारे पाप माफ़ हो जाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। कैसे? हिंदू ये मानते हैं कि गंगा नदी में स्नान कर लिया तो सारे पाप धुल गए। मुस्लिम ये मानते हैं कि मक्का मदीना हज की यात्रा कर ली तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो चाहे कितनी भी वैज्ञानिक प्रगतियाँ कर ली हो, चाहे हम कितने ही मैदान में, चाहे कितने हम मैदान में रहते हों, चाहे हम किसी पहाड़ी एरिया में रहते हों, हमारी आस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, हमारे अंधविश्वास अलग होते हैं, लेकिन पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी ही हैं। हम कहीं पर रहें, चाहे मैदान में रहें, चाहे पहाड़ में रहें, चाहे हम किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन हमारे विश्वास है ना, हमारे अंधविश्वास मान लो, चाहे हमारी जो पाप पुण्य की अवधारणाएं हैं ना, ये सारी की सारी एक जैसी हैं। जैसे हिंदू बताया मैंने आपको, हिंदू मानते हैं गंगा नदी में स्नान कर लिया सारा पाप धुल गया भाई।
मक्का की यात्रा कर ली, सारे पाप धुप गए हैं, सारे पाप साफ हो गए हैं। इसी प्रकार जो बुद्धिस्ट होते हैं वे ये मानते हैं कि इस धर्मचक्र को, इस प्रेयर व्हील को घुमा दी तो सारे पाप धुल गए हैं। इसलिए लेखिका ने कहा है कि चाहे कितने भी वैज्ञानिक प्रगति हो गई हो, लेकिन हमारी आस्थाएं, हमारे विश्वास, हमारे अंधविश्वास और हमारे पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब क्या हैं, एक जैसी ही हैं। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग कहाँ से ऊंचाई की ओर? लेखिका थी गंगटोक में, तो गंगटोक से युमथांग की ओर, ऊपर की ओर जाने लगे, तो ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। तो गंगटोक के बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से, ये जो दिखाई देता है दृश्य, उस दृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोलने से दिखने बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। देखो ये पहाड़ों का एक आम दृश्य है, जो पहाड़ों पर इतने दूर दूर तक छितराए हुए जगह पे लोग बसे होते हैं, तो वहाँ पर सामान वगैरह ले जाने का एकमात्र साधन है या तो टट्टू बोलते हैं ना, जो घोड़े होते हैं, गधे होते हैं, उनके द्वारा जाते हैं, या फिर आदमियों के द्वारा पीठ पर लाद करके ही उस सामान को ऊपर ढोया जाता है। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। तो जिस प्रकार ज्यों-ज्यों लेखिका की गाड़ी ऊपर पहाड़ की ओर चढ़ रही थी, त्यों-त्यों जो नीचे घर बसे हुए थे घाटी में, तराई में, वे घर छोटे छोटे ताश के पत्तों की तरह दिखाई देने लगे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप और वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। देखो आपने पढ़ा होगा थोड़ा भूगोल में, भारत का भूगोल है उसमें, कि हिमालय जो पर्वतमाला है वह जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, और इसके 3 श्रेणियां हैं, निम्न हिमालय, मध्यम हिमालय और वृद्ध हिमालय। तो जो पहले भारत से जाते नीचे हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, इधर से ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, तो जो पहले पहाड़ की आती हैं चोटियाँ, वे छोटी छोटी चोटियाँ आती हैं, बस इतनी बड़ी, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई छोटी, इतनी आती हैं। जो और रूप इन घाटियों को पार करेंगे तो इनका और विशाल रूप, जो आगे जो बीच में है वो और बड़ा बड़ा हिमालय के पर्वत हैं, ऐसे लंबी श्रृंखला है। और जो वृद्ध हिमालय है उसकी और ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं आगे। तो इन चोटियों को पार करके ही, निम्न हिमालय, मध्य हिमालय को पार करके ही ऊपर जो वृद्ध हिमालय है उसके दर्शन किए जा सकते हैं। और देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। तो जो पर्वत में पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो वीरान हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पर बहुत कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देगा, और संकड़े हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, और जलेबी की तरह घुमावदार हो जाएंगे। तो घुमावदार का मतलब कोई भी उस पर्वत है, तो मैंने बताया 3 श्रेणियाँ हैं पर्वत की, 1, 2 और ये 3 श्रेणियाँ हैं। तो पहले इस चोटी पर चढ़ो, फिर नीचे उतरो, फिर इस चोटी पर चढ़ो, नीचे उतरो, फिर इस चोटी पर चढ़ो और नीचे उतरो। इस प्रकार की 3 श्रेणियाँ अलग अलग, बीच में ये तराई है, नदी है, बीच में से नदी निकलती रहती है। अब जलेबी की तरह घुमावदार कैसे? जैसे मान लो कोई ऐसे ये चोटी है, अब इसके पार जाना है, तो पहले इसको ऐसे घूमते ऐसे चढ़े हैं, इस प्रकार नहीं, इस प्रकार मान लो, इस प्रकार चढ़ते हैं, ऐसे घूमते इस चोटी के ऊपर चढ़े, और फिर इस पर्वत के उस तरफ, और इसी प्रकार घूमते वापस से नीचे उड़ते हैं। फिर पर्वत की दूसरी श्रृंखला आती है, तो उस दूसरी श्रृंखला पर भी इसी प्रकार घूमते ऊपर चढ़ते हैं। इसलिए लेखिका ने कहा कि जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे हैं रास्ते। हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा है। देखो आप अभी बच्चे हो, कभी जाने का आपको शायद अवसर नहीं मिला होगा, लेकिन आने वाले जीवन में आपको हिमालय देखने का अवसर ज़रूर मिलेगा। तो आपको पता चलेगा, जब आप हिमालय पर्वत की चोटियां हैं या पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसको देखोगे, तो आपको ये झुंझुनू वाले पहाड़ पत्थर के समान लगेंगे। पत्थर मतलब एक पत्थर है, एक बाठो पड़े हुए, तो ऐसे समझ लो, बहुत ही छोटा सा पहाड़ है झुंझुनू वाला, जो आपको अल्सीसर से भी दिखाई दे जाता है बारिश के होने के बाद में। लेकिन जब आप हिमालय देखोगे तो उसकी विशालता के सामने ये एक छोटे मोटे कंकर के समान प्रतीत होगा, इतना विशाल हिमालय है। घटाएं गहराती पाताल नापने लगी,
तो देखो हिमालय की विशेषता है, एक तरफ ऊंची चोटी है और दूसरी तरफ जब उसका नदी के रूप में पानी निकलता है तो वह नदी बहुत ही गहरी, नीचे दिखाई भी नहीं देती, इतनी नीचे गहरी होती है, और रोड बीच में चलती रहती हैं पर्वतों में। वादियाँ चौड़ी होने लगी, बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मतलब बहुत ही प्रबलता से, अधिकता से मुस्कुराने लगे। उन भीम का यानी उस आकार में बहुत ही विशाल पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। तो ये देखो एक चित्र भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हिमालय का। तो इस पर देखो ये रास्ता है, ये इधर से दिख रहा ना, ये रास्ता है। तो एक बार तो इधर जाओ, फिर दोबारा इधर आओ, फिर इधर जाओ, और फिर इसके पहाड़ की चोटी पहुँच गए, और ऐसे ही उसे उस प्रकार फिर से नीचे की ओर आओ घूमते घूमते, और फिर आगे एक नई पर्वत श्रृंखला मिलेगी, फिर उसको वापस घूमते घूमते इसी प्रकार चढ़ो। इस बिखरी असीम सुंदरता मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि हम सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ये है फिल्म मधुमती, हाँ फिल्म का नाम है मधुमती, और दिलीप कुमार साहब आपने नाम सुना होगा, अभी पिछले ही दिनों उनका निधन हुआ था मुंबई में, तो उनकी फिल्म है मधुमती। उसका ये एक गीत है कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाएं कहीं। बहुत ही अच्छा गाना है, आपने तो नहीं सुना होगा, लेकिन दिलीप कुमार साहब की मधुमती फिल्म का गाना है। तो सभी सैलानी, ये जो यात्री पर्यटक थे ना, वे झूम झूम कर इस गीत को गाने लगे। तो चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का दिन हम कल करेंगे। धन्यवाद।